ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के 9वें समन का जवाब भेज दिया है। गौरतलब है कि 20 जनवरी को ईडी ने सीएम से पूछताछ को अधूरा बताते हुए एक बार फिर पूछताछ के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर सीएम को पत्र लिखा था। ईडी के पत्र के बाद गुरुवार की दोपहर सीएमओ का एक कर्मचारी सीएम का भेजा हुआ पत्र लेकर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय पहुंचा और ईडी को पत्र सौंपकर वापस लौट गया। हालांकि सीएम ने पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास आए थे। इसी दौरान क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई थी। कुछ दूरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगातार डटे हुए थे। वहीं सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई थी। इसी को लेकर स्थानीय गोंदा थाना में सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी विषय में राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने आए राज्यपाल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। सीआरपीएफ के आने का औचित्य इस बात को लेकर था कि अत्यधिक भीड़ आखिर मुख्यमंत्री आवास के पास क्यों थी। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है, इसे हम सभी को मिलकर एक साथ खत्म करना चाहिए। CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. Sir, what is your message to the fellow citizen on Republic Day? Only one single message. Corruption is the cancer of the society. We all must work together to eradicate corruption. If you want the real development, quality roads, quality buildings, quality government houses, then we have to eradicate corruption. There is no other way. वहीं राज्यपाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि महामहिम को ये बतलाना चाहिए कि सीआरपीएफ बिना जिला प्रशासन और जिला अधिकारी के संज्ञान में डाले वहां कर क्या रही थी। साथ ही महामहिम को यह भी बताना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री से पूछताछ के बावजूद उन्हें लगातार समन पर समन भेज रही है। ये किसके इशारे पर किया जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने राज्य के मुखिया के समर्थन में वहां पर लगातार डटे थे और विकासशील मुख्यमंत्री को परेशान करने के संबंध में वहां जुटे थे। महामहिम को यह भी बताना चाहिए कि बिना जिला प्रशासन के संज्ञान में डाले, बिना जिला अधिकारी के संज्ञान में डाले सीआरपीएफ कर क्या रही थी। और मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम सीआरपीएफ ने किया, किसके कहने पे किया, किसके संज्ञान में डाल करके ये बातें कही। तो महामहिम विद्वान आदमी हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो कम से कम इस पर भी महामहिम को प्रकाश डाल देना चाहिए। और महामहिम को यह भी बताना चाहिए कि किसके इशारे पर ईडी इस प्रकार का काम कर रही है, राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लगातार पूछताछ के बावजूद सम्मन पे सम्मन भेज रही है। तो महामहिम अगर इस पर भी प्रकाश डाल देते तो हमें लगता है कि अच्छा होता। हम लोग झारखंडी आदमी हैं, कम से कम उनकी अंग्रेजी पूरी तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन टूटी फूटी भाषा में भी हम लोग समझ लेते हैं अंग्रेजी को। तो समझने का प्रयास करेंगे, महामहिम इस पर भी प्रकाश डाल दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता सहित तमाम लोग वहां इसलिए इकट्ठे हुए थे कि आखिर क्यों हमारे मुख्यमंत्री को, विकासशील मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे जब हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की आस्था मुख्यमंत्री के प्रति है, गठबंधन के वो मुखिया हैं, तो हम लोग तो ये जानने का प्रयास करेंगे और वही तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे। वहीं राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार रांची विश्वविद्यालय परिसर में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड राज्यपाल सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल और उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस कार्यक्रम में नए वोटरों को मतदाता पहचान पत्र दिया गया। वहीं सीनियर सिटीजन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े कई पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन भाषण में झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो हमें विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के मतदाता होने का गौरव प्राप्त है। जैसा कि हमें बताया गया है कि हमारा चुनाव आयोग मतदाता के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे सरल तकनीक विकसित कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में अपने संबोधन भाषण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम तैयार होकर प्रकाशित किया जा चुका है। मतदाता इस सूची में अपना नाम जांच कर ले ताकि आने वाले समय में अपने मतदान का प्रयोग कर सके और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वो भी अविलंब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। चुनाव संबंधित सभी जानकारी साथ में मतदाता सूची का वर्तमान समय में सोशल मीडिया जानकारी देने में काफी सहयोग करती है। लोग अपना प्रयोग करें। चुनाव आयोग का उद्देश्य ये भी है चुनाव में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर सभी समय में उनका पूरा सहयोग प्रदान करें। वर्ष 2024 में झारखंड में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव होना है। लोकतंत्र इस महापर्व में हर एक पात्र नागरिक जिनका 18 उम्र पूरा हो चुका है उनका मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में उनका नाम निबंधित करने के लिए आवश्यक है। अभी वर्तमान में वो सूची तैयार होकर प्रकाशित हो चुका है। सभी प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक पात्र 18 उम्र का अधिक नागरिकों में अनुरोध है अपने नाम का, अपने परिवार का सदस्य का नाम का, उनका दोस्त का, सबका नाम का अपने मतदाता सूची में छाछ कर ले ताकि आने वाला समय में चुनाव पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में किसी का भी नाम छूट गया कुछ कारण से वो तुरंत आपका फॉर्म 6 पर आपका नाम का दर्ज करवा लें ताकि बिना मतदाता सूची का नाम का आपका वोट करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अविलंब उसका कर लेंगे। चुनाव में सभी संबंधित जानकारी का साथ में मतदाता शिक्षा का सबका साथ ले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। इसका साथ में अभी वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। इसमें आपसे सबसे अनुरोध है भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड का सोशल मीडिया का हैंडल तथा वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग मिलकर सबका साथ में अपने चुनाव का संबंधित जानकारी का लेकर उनके साथ में पहुंचा सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का और जेएसएससी परीक्षा को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई। परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित होगी, जिसे लेकर उपायुक्त ने सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं उड़नदस्ता टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि ये परीक्षा 10 वर्ष बाद हो रही है, जिसे लेकर पूरे झारखंड में 6 लाख और जिले में 44,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर न्यायालय के द्वारा अधिनियम भी लागू की गई है। इसमें सेक्टर 2G1 और सेक्टर 2G2 के प्रावधान के अनुसार अगर कोई परीक्षार्थी कदाचार या परीक्षा नियम के विरुद्ध कार्य करते पकड़ा गया तो उसे सीधे 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा मिल सकती है। ये परीक्षा जिले के 88 केंद्रों में सुबह 7 से 5 बजे तक 3 पालियों में संपन्न होगी। वहीं एसएसपी ने कहा कि इस परीक्षा को लेकर सभी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो। 28 तारीख को और 4 जनवरी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम जो हो रही है ग्रेजुएट्स के, और उसी के संबंध में हम लोगों ने सभी आज सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स, पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड और डिस्ट्रिक्ट के सभी वरीय पदाधिकारियों का एक ब्रीफिंग आयोजन किए। इस जिले में 88 सेंटर्स में एग्ज़ाम होने वाली है और लगभग 44,000 कैंडिडेट्स एनरोल्ड है जो उस दिन दोनों एक दिन को अपीयर होंगे। और विशेषकर इसको शुचिता एग्जामिनेशन की शुचिता को मेंटेन करने के लिए जो नया एक्ट जो लागू हुई है उसके अंतर्गत सेक्शन 2G1 और सेक्शन 2G2 जो अनफेयर मीन्स किसी तरह का इसमें नहीं होना चाहिए और इसके अंतर्गत सेक्शन 12 में जो पेनल्टी जो है
अगर 10 साल तक भी इसमें जेल की सज़ा और उम्र कैद तक जा सकती है, ताकि किसी तरह का भी कोई यहाँ अनफेयर मीन्स का नहीं हो। और सभी लोगों से, सभी कैंडिडेट से भी हम लोग जो अपील कर रहे हैं, किसी के भी झांसे में नहीं आना, या 100% पूरा शुचिता से एग्जामिनेशन का कंडक्ट किया जा रहा है। और सारे जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सख्त हम लोगों ने डायरेक्शन और पूरा ट्रेनिंग दी है। 10 जनवरी और 4 फरवरी को एसएससी की ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम होने वाली है, कुल मिलाकर के ज़िले के अंदर 88 सेंटर्स पर हो रही है, और उसको लेकर के पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट्स डिप्यूट किए गए हैं और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण भी लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी, ब्रीफिंग सेशन ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सभी लोगों को इस बात की ब्रीफिंग की गई है। और पूरे प्रशासन और पुलिस का यही प्रयास है कि कदाचार मुक्त बिल्कुल परीक्षा हो, और उसको लेकर के जो खास तौर पर जो एक नया कानून भी बना है उसके प्रावधानों को सभी निश्चित तौर पर ध्यान रखें, जिसमें बड़े कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। अगर कोई भी परीक्षा की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कदाचार करने का प्रयास करता है, चीटिंग करने का प्रयास करता है, तो पूरा प्रयास रहेगा प्रशासन का कि 100% तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। उसके लिए सभी को यह निर्देशित किया गया है कि ठीक तरीके से फ्रिस्किंग की जाए। और ख़ास तौर पर अभी के समय में कतिपय लोगों के द्वारा कई बार कई परीक्षाओं में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के भी दुरुपयोग का मामला पहले प्रकाश में आया है। उसको लेकर के विशेष तौर पर लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और यह साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी प्रावधान जो नए कानून में लाए गए हैं उसको डिस्प्ले भी किया जाए, लेकिन अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जाने भी, क्योंकि वो प्रावधान में आजीवन कारावास तक का उसमें प्रावधान किया गया है। और जो फाइन की भी राशि है, काफ़ी बड़ी राशि जो है उसके अंदर लगाई गई है। तो लोग इस बात का, लोगों को इस बात की जानकारी रहे और सभी लोग मिल करके तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महतो और अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा मतदाता दिवस को बैलून उड़ाकर मनाया गया। वहीं नए वोटर के बीच क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जीते हुए प्रतिभागियों को बीडीओ और सीईओ के द्वारा प्राइज देकर सम्मानित किया गया। वहीं मतदाता गणना में जुड़े कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जमशेदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय कर्मी और नए वोटर को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने कहा कि नए वोटरों को मतदाता के रूप में जोड़ने पर उसे स्वागत किया और अपने मताधिकार प्रयोग के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बिना निर्भीक होकर, बिना लालच के अपने मत का प्रयोग करें और चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं नए वोटर बनने पर छात्र ने भी खुशी का इजहार किया और आने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने की बात कही। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम लोग के द्वारा जो है जितने भी नए वोटर्स हैं उनका जो है यहाँ पर वेलकम किया गया। साथ ही साथ जितने भी मतदान प्रक्रिया में जुड़े हुए जितने भी हमारे संबंधित कर्मचारी हैं, कर्मीगण हैं, सबको जो है सम्मानित किया गया, ताकि जो है उनका जो है हौसला जो है बुलंद हो। साथ ही साथ जो भी अभी छूटे हुए लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको जो है फिर से ऐड करने के लिए जो है वो लोग अभी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज के नए वोटर्स जितने भी आए हुए हैं उनको सबको जो है शपथ भी दिलाया गया, ताकि निर्भीक होकर जो है मतदान करें, ठीक है, और किसी भी प्रकार का बिना लालच के वो लोग अपना वोट का यूज करेंगे। मतदाता दिवस पे खुशी हो रही है, हम लोग को सम्मानित किया गया है, वोटर कार्ड हम लोग को मिला है। हम लोग इस साल नया वोट डालने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है सही लीडर चुनने के लिए। हम लोग यही बस बोलना चाहते हैं। वहीं इधर जमशेदपुर के गोलमुरे स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला साक्षी महिला थाने के समक्ष आया है, जहां शादी से इंकार करने पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने साक्षी महिला थाना में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। महिला की 3 वर्षीय पुत्री है जो जन्म से दिव्यांग है, जिसकी वजह से महिला के पति ने उसे 5 वर्ष पूर्व तलाक दे दिया था, जिसके बाद से वो अकेली रह रही थी। पिछले 1 वर्ष पूर्व पसूरी का रहने वाला काजल भौमिक उसके संपर्क में आया था, जिसके बाद युवक ने महिला को शादी का प्रलोभन दिया और विभिन्न होटलों में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इतना ही नहीं, उसे उल्लीडी थाना क्षेत्र में
ले जाकर भाड़े का मकान लेकर साथ रहने लगा। इसी बीच महिला के गर्भवती हो जाने की खबर सुन युवक ने शादी से इंकार कर उसे छोड़ दिया, जिसे लेकर पीड़िता ने साक्षी महिला थाने में युवक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। थाना में फिलहाल युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताइए पूरा क्या मामला है आपका? मैं काजल भूमि के साथ में मेरा रिलेशनशिप है। वो मुझे दिमना में क्या बोलते रखा था, मेरे को बोला था कि शादी करेंगे और मैं अभी 2 महीना से गर्भवती हूँ, तो मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। कब से इससे जान पहचान है? 1 साल से। तो इससे पहले कहीं ले गया था? हाँ, इससे पहले वो मेरे से होटल वगैरह में मिलता था। फिर उसके बाद वो मेरे को दिमना 3 नंबर रोड में एक रूम में रेंट में लेकर के रखा था। वहाँ पे आना जाना सब करता था। अभी मैं 2 महीना से गर्भवती हूँ, तो मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। जान पहचान के थ्रू में एक तो दोस्त था, उनके थ्रू में उनका नंबर दिया था। ऐसे करते करते दोस्ती यारी हुआ, दोस्ती यारी बढ़ा। वो मेरे को बोला कि हम आपसे हम शादी करेंगे। ऐसे करते पहले दोस्ती हुआ, फिर भेड़ आपस ला करके मेरे को रखा, फिर बातचीत किया। फिर उसके बाद मेरे को होटल वगैरह में लेकर के जाता था। फिर मेरे को बोला कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, और फिर उसके बाद मेरे को दिमना में रूम में रखा। और उसके बाद मैं अभी गर्भवती हूँ, तो मुझे नहीं अपना रहा कि वो मेरे से शादी करे। अभी क्या बात हुआ है? वो बोल हम शादी नहीं करेंगे, जेल चल जाएंगे पर शादी नहीं करेंगे। विक्टिम जो है पूजा ओझा, वो रिफूजी कॉलोनी की रहने वाली है। कल हमारे पास आई थी और ये बोली कि मैं गर्भवती हूँ 1 महीने से, और इसका संबंध पिछले 1 साल से काजल भौमिक के साथ है। इनका कहना है कि गर्भवती हूँ और वो उससे शादी नहीं कर रहा है। इससे पहले भी उलीडी थाना में इनके द्वारा समझौता कराया गया था कि ये शादी करेगा, लेकिन उससे अभी इनकार कर रहे हैं शादी करने से। ये अभी आई हुई है कि इसको शादी करना है, तो अब हम लोग भी समझा चुके, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। तब लड़की केस करना चाह रही है, हम लोग केस कर देंगे। उसके बाद लड़का को जेल भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर गुरुवार को गोलमुड़ स्थित एएसपी कार्यालय में पेंटिंग सह स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इसमें केरला समाजन पब्लिक स्कूल के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मौके पर मुख्य रूप से एएसपी सुमित कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। एएसपी ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा वोटरों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वो आगे आएं और वोट करें। इसी के तहत पेंटिंग व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसका थीम मतदाता जागरूकता रखा गया था। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग विभिन्न थाना में प्रदर्शित की जाएगी और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों के बीच इसे पहुंचाया जाएगा। इसके जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज के दिन हम लोग एक्चुअली युवा जो वोटर्स हैं उनको प्रेरित करते हैं कि वो आगे आएँ और वोट करें, जिससे कि हमारे लोकतांत्रिक भावनाओं को, हमारे सरकार को सपोर्ट मिलेगा। इसी को लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हर 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के दिन हमने आज एक छोटा सा पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ अपने क्षेत्र में रखा है, जिसमें कि बच्चों को एक थीम दिया है कि वोटर्स को लेकर वो किसी भी तरह का पेंटिंग करें, और हम लोग इस तरह से इसे नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? लगभग 25 बच्चे यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? बच्चे एक्चुअली नेशनल वोटर्स डे के थीम पे कुछ पेंटिंग करेंगे। इस पेंटिंग को हम लोग हर थाना में डिस्प्ले करेंगे, और जैसा कि मीडिया के थ्रू भी और अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरह से बच्चे हैं डिफरेंट तरह का पेंटिंग बनाए हैं। और उस पेंटिंग में एक स्लोगन रहेगा, जिसमें कि हम लोग कहीं ना कहीं एक युवा को प्रेरित करेंगे कि आप आगे आएँ और ज़्यादा उत्साह में वोट करें। जिसे वहीं मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतिम प्रकाशन के संबंध में पश्चिमी सिंहभूम डीसी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस जिला महासचिव त्रिशानु राय, झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम व भाजपा के रविशंकर विश्वकर्मा उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने एसएसआर 2024 में जिले में कुल जुड़े मतदाताओं की संख्या, पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के साथ साथ परपत्र 6, परपत्र 7, परपत्र 8 के तहत किए गए कार्यों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। डीसी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों, सभी बीएलओ और आम लोगों से अपील किया गया कि अभी तक जो भी मतदाता पंजीकृत नहीं हुई है या जिनकी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो भी नए वोटर जुड़ना चाहते हैं, वे संबंधित बीएलओ, एनवीएसपी वेबसाइट या जिला स्तर पर गठित जन शिकायत कोषांग से संपर्क कर सकते हैं।
आज सभी राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन की बैठक करी गई। जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य हुआ है उसमें कुल हमारे कितने वोटर्स जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे कितने मेल और फीमेल वोटर्स जुड़े हैं, साथ ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की जो भी प्रक्रिया की गई है उनसे उन्हें अवगत कराया गया। हमारा कल नेशनल वोटर्स डे है, जिसमें मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर नेशनल वोटर्स डे में पार्टिसिपेट करें। सभी राजनीतिक दलों से, सभी BLOs से और सभी आम जनमानस से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अभी भी हमारे जितने वोटर्स छूटे हुए हैं एनरोलमेंट के लिए, या फिर उनको लगता है कि वो अभी एनरोल किए हैं बट उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसको वो जल्द से जल्द अपडेट कराएं। और जो भी नए वोटर्स जुड़ना चाहते हैं वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या अपने BLO के माध्यम से या जन सहायता कोषांग पे हमें आवेदन भेजकर इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। और इधर जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के आह्वान पर PSF के रक्तवीर योद्धा ने बारेडी निवासी 39 वर्षीय कुमारस हाजरा जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना 60वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान करते हुए अपना 100वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान के आंकड़े को पूरा किया। वहीं इसी के साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के SDP रक्तदान के क्षेत्र में सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए 771वां SDP रक्तदान को भी पूरा कर लिया। रक्तदान के क्षेत्र में इस कामयाबी को कुमारेस ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष को जहां समर्पित कर दिया, वहीं इसका श्रेय अपने माता पिता प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निर्देशक के साथ साथ सभी सदस्यों एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM संजय चौधरी जी के साथ साथ सभी डॉक्टर्स एवं पदाधिकारियों को दिया। आज शतकीय पारी खेलने के पहले पूरे जमशेदपुर ब्लड सेंटर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पहला युवा रक्तवीर रक्तदाता के आगमन के साथ ही वंदन के साथ अभिनंदन करते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया गया एवं जैसे ही उन्होंने अपने शतकीय पारी को पूरा किया, जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से फूलों का गुलदस्ता देते हुए शॉल उड़ाकर एवं यादगार स्वरूप प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर के साथ साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व का दिन। आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के कर्मठ योद्धा सह रक्तवीर योद्धा कुमारेस हाजरा ने अपना 100वां रक्तदान को पूरा किया और ये 100वां रक्तदान कहीं ना कहीं आने वाले 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष को इन्होंने समर्पित किया। जिस तरह से निरंतर समाज हित में लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक SDP रक्तदान में जो समय लगता है, जब जब कुमारेस को जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा बुलाया गया, कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पूरे जीवन में जिस तरह से इन्होंने रक्तदान अभियान को एक महत्वपूर्ण अभियान बनाकर इन्होंने समाज के नाम समर्पित किया, आज उसी के तहत अपना 100वां रक्तदान, जिसमें लगभग 70 से अधिक सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी SDP के साथ आज 100वां रक्तदान को भी जमशेदपुर ब्लड सेंटर में पूरा किया। वहीं डुमरिया स्थित भागा बंदी स्टेडियम में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वाभिमान प्रोजेक्ट को लेकर बिरसा युवा सेवा समिति एवं पार्वती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें CSR एवं संबंध परियोजनाएं RNMC कोलकाता के निदेशक परमिता बनर्जी, अमिताभ दास गुप्ता, जिला परिषद पार्वती मुंडा और ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। अतिथियों का ग्रामीणों ने पारंपरिक आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। बैठक में बुके देकर अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में महिलाओं को वन उत्पादन के जरिए रोजगार देकर स्वावलंबी बनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें डुमरिया प्रखंड से 300 के करीब महिलाओं ने भाग लिया। CSR एवं संबंध परियोजनाएं RNMC कोलकाता द्वारा बिरसा युवा सेवा समिति एवं पार्वती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पार्वती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक पार्वती मुंडा ने कहा कि ये योजना सांसद विद्युत वरण महतो के अथक प्रयास से इस क्षेत्र को मिली है। धरातल में उतरने पर यहाँ की महिलाओं को 365 दिन का रोजगार वन उत्पादन के जरिए संभव हो पाएगा। तो है आपको थोड़ा कुटीर उद्योग के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हम लोगों का जो सांसद है विद्युत कुमार महतो, उसका सोच है ये
और हम लोगों का साथ जिला परिषद है मैडम पार्वती मुंडा का, उसका भी सोच है ये। तो इसमें हम लोगों को महिला लोगों को जुड़ रहे हैं। जैसे अभी आप भी सुन रहे हैं कि ये जो अभी डिस्कस हो रहा है कि जो बोनोत्पाद जो जैसे जो सामग्री ये लोग लेके आ रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्शन करके अगर छोटा मोटा कुछ MSME लाइक यूनिट ऐसे हम सोच रहे हैं। जैसे महिला लोगों का पूरा साल का रोजगार मिलेगा इसमें। ये तो अभी जो काम में जुड़े हुए हैं सब सीजनल है, पूरा साल का काम तो इन लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये कुटीर उद्योग को हम लोग को इसको दिशा मिल जाए तो इसको पूरा साल का एक अच्छा वाला रोजगार मिलेगा और इसका पहचान भी एक बन सकेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर हम लोगों को मार्केटिंग अच्छा से हो गया तो इसको प्रचार अच्छा से हो जाएगा तो इसको एक पहचान भी बन सकेगा। हम लोग मेरा जो कंपनी है CSR रिसोर्सिंग नेटवर्किंग मैनेजमेंट एलाइड प्रोजेक्ट कंसल्टिंग, हम लोग CSR का फंड लेके ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है प्रकल्प जो हम लोग सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि CSR फंड से ही हो रहा है, इसमें बहुत सरकारी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सोच रहे हैं, ऐसे हम लोगों को सरकारी फंड में भी मदद मिलेगा ये प्रोजेक्ट के लिए। वहीं बिरसा युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बबलू सुंडी ने कहा कि CSR एवं संबंध परियोजनाएं RNMC कोलकाता द्वारा महिलाओं के लिए डुमरिया प्रखंड में लगभग 7 लघु उद्योग वन उत्पाद से संबंधित खोले जाएंगे, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी। CSR एंड एलाइड प्रोजेक्ट RNMC कोलकाता से वित्त पोषित है और ये हमारा बिरसा युवा सेवा समिति के तहत ये 3 सेंटर यहाँ है। हालांकि डुमरिया प्रखंड में 7 ऐसा कुटीर उद्योग लगने वाले हैं, जिसमें कुटीर उद्योग का हमारा मकसद यही है कि जितना ट्राइबल्स है मैक्सिमम जो वन उपज है उनको बेच करके जो अपना आजीविका चलाते हैं उसका एक प्रसंस्करण यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट डुमरिया प्रखंड में 7 तो लगे, चाहे पत्तल हो, चाहे प्लेट हो, चाहे आपका इमली हो, चाहे महुआ हो, नीम हो, करंज हो, चिरौंजी हो। तो ये सब का प्रोसेसिंग प्लांट लगने से यहाँ डुमरिया प्रखंड में जितने भी जंगल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी समुदाय है वो रोजगार से जुड़ेंगे, उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, यही महिलाओं का विकास हो। इसलिए हमारा ये स्वाभिमान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वहीं इधर जमशेदपुर में जाने माने सोनी सन्स ज्वेलर्स का तीसरा इकाई का ज्वेलरी शोरूम धातकेड़ी सोनार लाइन में आरंभ हुआ, जहां ग्राहकों की मांग को देखते हुए आभूषण के मेकिंग कास्ट में विशेष छूट दी गई है। वहीं यहां से ग्राहक किस्त में भी अपने पसंदीदा ज्वेलरी खरीद सकते हैं। उद्घाटन के मौके पर शोरूम के मालिक अनीश सोनी ने कहा कि इससे पूर्व कदमा और मानको ओल्ड पुरुलिया रोड में उनकी दुकानें हैं, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए उनके सहूलियत के अनुसार धातकेड़ी के सोनार लाइन में भव्य शोरूम का शुभारंभ किया गया, जहां सोने चांदी और डायमंड के बेहतरीन कलेक्शन के आभूषण ग्राहकों को मिलेगी। वहीं इस शोरूम से ग्राहकों को मेकिंग चार्ज में 45 से 80% की विशेष छूट दी जा रही है, जो 5 फरवरी तक रहेगी। इसके अलावा ग्राहकों की सहूलियत के अनुसार विशेष ऑफर किस्त स्कीम लागू की गई है, जहां ग्राहक 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति माह 10 महीने तक आसन किस्त देने पर सोनी सन्स की ओर से 11वीं किस्त बोनस के तौर पर दी जाएगी, जो ग्राहकों के लिए काफी लाभदायक है। जी, सबसे बड़ी तो हमारे शोरूम में खासियत तो ये है कि हमने लाइट वेट गोल्ड के रेट को बढ़ते हुए देख के हमने लाइट वेट तो हेवी वेट तो पूरा ऑर्नामेंट्स रखे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ऑफर्स भी हमने कुछ निकाले हुए, ये ओपनिंग को लेकर ऑफर्स है, सिर्फ ये 10 डेज के लिए वैलिड है, ओनली फॉर धातकेड़ी शोरूम के लिए। और ये आगे फिर हम आगे और भी ऑफर निकालते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑफर है 45% है गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर ऑफ है, और हमारा 70% सिल्वर के मेकिंग चार्जेस पर है और 80% डायमंड के मेकिंग चार्जेस पर है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।